हेलो एवरीवन, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एक नया साल, एक नई उम्मीद, एक नया जोश और एक नया मौका, कुछ नई अच्छी आदतें सीखने के लिए और जो हमने पिछले साल में गलतियां करी हैं उन गलतियों को सुधारने के लिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस के बारे में जो हम लोग नए साल में अपनाना चाहेंगे। सबसे पहला रेजोल्यूशन है हमारा, दैट इज सोने का समय। अपना सोने का समय जो है उसको आप क्या करें, फिक्स करें। क्या करेंगे, उसको फिक्स करेंगे। कोई कम नहीं सोएगा, कोई ज्यादा नहीं सोएगा। 6 से 7 घंटे की नींद सब लेंगे। इससे आपका जो मेंटल हेल्थ है वो बरकरार रहेगा और आपका माइंड जो है वो पूरे दिन एफिशिएंटली वर्क करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अच्छा खाएं, राइट। सो डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा खाना बहुत जरूरी है। अच्छा खाना कहाँ से मिलता है, सबको पता है, घर से मिलता है। सो घर का खाना खाएं, बाहर का जंक फूड कम खाएं, ठीक है ना बच्चों। इससे आप बीमारियों से दूर भी रहेंगे, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फॉर ब्रेन। तो ब्रेन की पावर को अगर आपको बढ़ाना है, अपने माइंड को शार्प करना है, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, तो फिर क्या करें, कुछ अच्छे गेम्स खेलें जिससे हमारा जो ब्रेन है वो शार्प हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़े, कंसंट्रेशन पावर बढ़े। तो इस तरीके के गेम्स खेलें, जैसे चेस हो गया, सुडोको हो गया, राइट। इसी तरीके के बहुत सारे गेम्स। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सोशल मीडिया। सो सोशल मीडिया से आप क्या करें, अपने आप को दूर रखें। जो भी इररिलेवेंट कंटेंट आप देखते हो सोशल मीडिया में, उससे आप दूर रहें। और वो समय आप कहाँ बिताएंगे, अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स के साथ, उनसे बातें करें, राइट। और क्या करेंगे, हंसी मजाक भी करेंगे ताकि आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाए। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों उन स्पेशल बच्चों के लिए जो अब अपकमिंग जेईई मेन एग्जाम देने वाले हैं। सो उनके लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, बहुत सारे टेस्ट दीजिए। क्या करेंगे, बहुत सारे आप टेस्ट दें। और सिर्फ टेस्ट ही नहीं देना है, उसको इवेल्युएट भी करना है। इवेल्युएट करें, उसको एनालाइज करें, अपनी गलतियों को पहचानें और फिर उसको सुधारें। अपनी गलतियों को कैसे सुधारेंगे, अगले टेस्ट के अंदर उस गलती को नहीं दोहराएंगे, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपको अपनी गलतियों को सुधारना है। जिस तरीके से आप सुधारते जाएंगे अपनी गलतियां, उसी तरीके से आपकी मेन एग्जाम में गलती होने की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से अपने टेस्ट को जरूर एनालाइज करें, हर टेस्ट को एनालाइज करें। नेक्स्ट पॉइंट, हमेशा फोकस करें अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पर, क्योंकि आपके पास अब समय कम बचा हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा फोकस करें और वीक टॉपिक्स को थोड़ा सा कम फोकस करें। उनको भी पढ़ें लेकिन फॉर्मूला बेस्ड तरीके से उनको पढ़ें, ज्यादा डीपली ना पढ़ें क्योंकि आपके पास समय कम है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को अच्छे से थॉरली रिवाइज करें और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में, क्योंकि आप उन्हीं में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले हो एग्जाम के अंदर। अब हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट फॉर दीज स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज शॉर्ट ट्रिक्स। तो आप जितने भी आप टेस्ट दे रहे हो इस समय के दौरान, तो उस टेस्ट के अंदर आपने जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स सीखी है पूरे जर्नी में, उन शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करना सीखें। इससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा, आपका समय बचेगा और आप उस समय को कहां यूज कर पाओगे, ज्यादा टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करें टेस्ट के अंदर जो अभी आप रिसेंटली दे रहे हो, और इवनली जैसे आपकी हैबिट बन जाएगी शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करने की, तो फिर आप मेन एग्जाम के अंदर भी उस शॉर्ट ट्रिक को यूज कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जिनके पास अभी थोड़ा समय है, 1 साल का समय है, 11th से 12th में जा रहे हैं, उन बच्चों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे बड़ा कंसर्न उनका यही रहता है कि सर हमारा 11th जो है वो थोड़ा सा वीक है, कुछ चैप्टर्स जो हैं, राइट, वो वीक है, कंसेप्ट वीक है। सो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा
कि अभी आप रिसेंटली अभी इस समय आप उस पर्टिकुलर कंसर्न को भूल जाएं, उस पर्टिकुलर कंसर्न को भूल जाएं बच्चों। ठीक है, सिर्फ क्या दिमाग के अंदर रखना है, सिर्फ ये चीज रखनी है कि हमें 12th अच्छे से पढ़नी है। सो फोकस ऑन योर 12th सिलेबस। क्यों? क्योंकि 12th का 50% से भी ज्यादा सिलेबस आता है मेन एग्जाम के अंदर, इसीलिए 12th पे ज्यादा फोकस करें, 12th को स्ट्रांग रखें और जो गलती आप पिछले साल में कर रहे थे बैकलॉग वाली, उसको बिल्कुल अवॉइड करें, है ना बच्चों। अब जब आप बैकलॉग को अवॉइड करोगे, आपका कंटिन्यूअसली एकदम स्मूथली चलेगा 12th, और आपके पास थोड़ा सा भी समय बचेगा तो आप 11th के वो टॉपिक्स जो आपके स्ट्रांग है उन पर फोकस करेंगे, राइट, उनको रिवाइज करेंगे और उससे रिलेटेड टेस्ट देंगे, जिससे आपका वो टॉपिक जो होगा वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। इस तरीके से पूरे साल भर आपको ये प्रोसेस करना है। 11th के ऐसे धीरे धीरे एक एक चैप्टर्स आपको उठाने हैं 12th के साथ ही, और ये दोनों पैरेलली आपके चलते रहेंगे। इस तरीके से आपकी 11th और 12th दोनों की तैयारी साथ में चलती रहेगी और फाइनली आप एग्जाम देने के लिए रेडी रहेंगे। अब ये सारे पॉइंट्स जो थे वो आप फॉलो कर ही लोगे, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन कहां से मिलेगा? तो आप जानते हो आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, राइट। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो प्रॉब्लम आती है, सिली मिस्टेक्स होती है तो प्रॉब्लम आती है, डिमोरलाइज हो जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो, राइट। और इसी तरीके से छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम जर्नी के दौरान देखते हैं। सो आपको क्या करना है? आपको हर अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना है अपने रिस्पेक्टिव टीचर के साथ। सो टीचर से कांटेक्ट में रहें, उनके साथ टच में रहें, कभी भी उनसे टच ना गवाएं और हमेशा उनसे बातें करते रहें, जिससे आपका मोटिवेशन जो है वो एकदम हाई रहेगा और आप कभी भी डिप्रेस नहीं होगे। ठीक है ना बच्चों? तो मैं आपसे यही आशा करता हूं कि नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए और बहुत सारी कामयाबी। थैंक यू।